अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 2 के अंदर। आज की क्लास में हमने इसका कुछ बेसिक इंटरफेस देखना है, जैसे कि हमने कल इसका इंट्रो देखा था। आज की क्लास में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक सा काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है ना उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अक्सर ऐसा करते हैं कि बीच बीच में इस वीडियो उठा लेते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स फिर से ऐसे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, तो फिर देखने का फ़ायदा नहीं। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स ईजिली क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं, हमारे पास जो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सोर्स विंडो है जहाँ पे अपनी वीडियोस को, फोटोज़ को, ऑडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। उससे पहले तमाम काम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बल्कि हम यहाँ पे कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, सेम एज इट इज़। अगर आपने प्रीमियर की क्लास देखी है तो वहाँ पे आपको बताऊँगा। वंस अगेन आपसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीमियर को एक दफ़ा देख लें। अगर आप वो देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी तमाम समझना। तो वहाँ पे हमने बनाया था सीक्वेंस। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं। कंपोजिशन बेसिकली उसको बोलते हैं, यानी एक छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं वीडियो के। हम कोई भी यहाँ पे क्लिप बनाएंगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे, छोटे छोटे कंपोजिशन बना देते हैं। कंपोजिशन का ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है, 10 सेकेंड्स हो सकता है, 3 सेकेंड्स हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट तक भी हो सकता है कंपोजिशन हम यानी फिर एक छोटे छोटे क्लिप्स बना के उनको हम इकट्ठा करते हैं। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम प्रीमियर में एडिटिंग करें या फिर आफ्टर इफेक्ट के अंदर एडिटिंग करें। तो बेसिकली आपको बता दूं कि प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए, आफ्टर इफेक्ट इस काम के लिए नहीं है। ये बेसिकली मोशन ग्राफिक प्रोग्राम है, यानी जहाँ पे आप जो ना इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये एडिटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो आप प्रीमियर को जाके सीखेंगे। ठीक है, इसको यूँ कह लें कि एक दफ़ा सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी आप जो ना कुछ काम प्रीमियर नहीं कर सकते फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट का। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे, कंपोजिशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा है न्यू कंपोजिशन। तो यहाँ पे हम जो है ना कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 मेथड है कंपोजिशन क्रिएट करने के। एक हम यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू कंपोजिशन, और इस तरह यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू कंपोजिशन। और थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सेम प्रोसीजर वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने यहाँ पे कंपोजिशन का नेम क्या रखना है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे इसका जो आपको स्पेसिफिक नेम रखें। तो लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फर्स्ट क्लास। हमारा फर्स्ट क्लास हो तो यहाँ पे इसका मैंने रख दिया फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है बेसिक्स, एडवांस और 3D रेंडर। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, हम बेसिक्स में जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रीसेट्स HD TV। आप इसकी जो क्वालिटी है एज इट इज छोड़ दें, अभी फिलहाल इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर तमाम चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है HD, यानी इसको सॉरी विड्थ आ रहा है। कि इसका विड्थ क्या है, आपको बताया कि हमारे पास जो फुल स्टैंडर्ड होता है विड्थ में वो हमारे पास होता है 1920, और इसका जो हाइट होता है वो 1080 होता है, जो एक्चुअल साइज होता है फुल HD जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्क्वायर पिक्सल्स। ठीक है, इसको भी एज इट इज छोड़ दें, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास फ्रेम रेट। हमने फ्रेम रेट क्या रखना है, लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है जी फ्रेम पर सेकेंड, 25 फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, अपना क्लिप बनाने वाले हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे करें फुल, हाफ और थर्ड। यहाँ पे उसको मैं करूँगा हाफ। अब उसकी वजह क्या है कि अगर आप फुल करेंगे आपका सिस्टम थोड़ा सा लैग कर सकता है, स्लो हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो काम यहाँ पे हम इसको हाफ रखेंगे। वैसे अब किसी को बना के दे रहे हैं प्रोजेक्ट तो फिर आप वहाँ पे फुल भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको हाफ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी हमारे पास स्टार टाइम कोड, एज इट इज छोड़ दें, कोई चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन, यानी हमारा टाइम लाइन का ड्यूरेशन क्या हो, यानी हमारा मूवी क्लिप हम जो बना रहे हैं वो कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले बताता चलो आपको कि ये जो 00 आ रहे हैं ये इसके फ्रेम्स हैं, यानी कितने फ्रेम्स पे चल रहा है ये। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इसके सेकंड्स, यानी इसके कितने सेकंड होना चाहिए ये। उसके बाद जी हमारे पास आगे आ जाता है मिनट्स, ये कितनी मिनट की वीडियो है। और जिसका आ जाता है हॉर्स, यानी कितने घंटे की, कितने मिनट की, कितने सेकंड की और कितने फ्रेम की। तो यहाँ पे हमने क्या करना, हमने इसके जो सेकंड्स को चेंज करना। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये टाइमलाइन है टोटल 10 सेकंड का हो।
इससे ज़्यादा हमने ऊपर नहीं जाना। आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल जस्ट हमारी फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 10 सेकेंड की हम ड्यूरेशन रखना चाह रहे हैं अपनी इस पूरी टाइमलाइन का। इसके बाद ये हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड एरिया होगा सारा का सारा कंपोजिशन का वो क्या होगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कर सकते हैं, एनी कलर आप जो चाहें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक ही रखूँगा एज इट इज। आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करूँ ओके। तो देखिए हमारा एक पूरा का पूरा कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये हमारा पूरा का पूरा फाइनल प्रीव्यू विंडो है जहाँ पे आप जो है ना काम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बहुत छोटा दिख रहा है। उसका वजह ये है कि यहाँ पे ये जूम इन जो है ना कम हुआ है। इसको यहाँ पे इसको करता हूँ मैं लाइक फिट करता हूँ, ये फिट। आप ये देखिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको चेंज करना चाहें, कम करना चाहें, जूम आउट करना चाहें, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा करना है तो 200 कर दिया मैंने। आप इसको फिट कर देंगे तो नॉर्मल साइज़ के ऊपर ये फिट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये आप इसको छोटा बड़ा करते हैं तो ये छोटा बड़ा भी होता रहेगा। ठीक है, आप इस तरह यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर इसको बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो अपनी सोर्स विंडो को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारा सारा टाइम लाइन। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप ये प्ले हेड देख रही हैं, ये हमारा टोटल देखें आप प्ले हेड हमारा जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है इसके ऊपर टाइम लाइन वो टोटल 10 सेकंड का ही है, क्योंकि हमने वहाँ पे कंपोजिशन ही 10 सेकंड की बनाई है। अच्छा आप चलते हैं यहाँ पे हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे अपने डबल क्लिक करना है, ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद आपने बताना है कि आपने कहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो मेरे डाउनलोड्स के अंदर पड़ा है, मैं वहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अदद यहाँ पे एक फ्लावर का पिक्चर था मैंने जो है ना इंपोर्ट कर लिया, और इसका जो फॉर्मेट था वो PNG ट्रांसपेरेंट एक फ्लावर मैंने इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, आप 2 तरीकों से ला सकते हैं। टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर आप जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन देखते हैं। एक विजिबल करने के लिए आइसा साइन बना आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। ये तमाम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग हम जो है ना तमाम चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं प्रीव्यू विंडो में देखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने करना है कि बेसिकली हम इसके अंदर कुछ बेसिक सी चीज़ें देखने वाले हैं आज। खैर उनमें से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर यानी अपनी प्रीमियर की क्लासेस के अंदर देख ली हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो प्रीमियर की क्लासेस नहीं देखी जाके वो देखे, ताकि उसके जो ना कॉन्सेप्ट्स मज़ीद आसानी से क्लियर हो सकें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास छोटा सा एरो बना रहा है। अगर उसको मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। अब ट्रांसफॉर्म को भी हम ओपन करते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास आ रहा है एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेट और ओपेसिटी। अब ये तमाम वो ये चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एनिमेट करूँ, यानी इसको मूव करूँ, छोटा बड़ा करूँ, कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें हम आज की क्लास में थोड़ी सी देखेंगे। देखिए इसका जो साइज़ आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के देखिए उठा के भी मूव कर सकते हैं आगे पीछे। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो इसको ड्रैग करें, और ये देखिए इसका छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। अगर आप साथ में शिफ्ट होल्ड कर लें, जब आप शिफ्ट होल्ड कर लेंगे तो इसको प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा, यानी इसकी जो डायमेंशन है चारों तरफ से इक्वल रहेंगी। अगर आप ऐसे करेंगे छोटा बड़ा तो ये जिसकी जो ना शेप्स ख़राब हो जाएंगी, देखें ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब साथ में शिफ्ट होल्ड करें तो बिल्कुल ये सही से छोटा बड़ा होगा। और यहाँ से इसको मैं छोटा बड़ा ऐसे भी कर लिया। उसके बाद ये हम यहाँ पे अपना की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम्स क्या होते हैं हमने देखे हैं ऑलरेडी, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा सा हो। अभी देखें बहुत बड़े साइज़ में ना, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल छोटा सा हो। तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम करेंगे स्केल। अब स्केल करने के लिए यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज में आता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं बिल्कुल छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके बिल्कुल छोटा कर दूंगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कर दिया 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 तो हो गया। अब ये बड़ा होगा कैसे, या क्या सीन होगा इसका। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास छोटी सी स्टॉप वॉच आ रहा है साइन, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है स्केल के ऊपर। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटा सा की फ्रेम ऐड हो गया। यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे भी एक छोटा सा की फ्रेम ऐड हो गया, एक डायमंड सी शेप क्रिएट हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ सेकंड बाद बड़ा होना स्टार्ट हो, यानी 0 से लेके 3 सेकंड तक आने तक ये बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसका जो साइज़ है उसको मैं बड़ा कर दूंगा। लाइक मैं कहता हूँ कि ये लाइक इतना सा हो जाए। ठीक है, 50% हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब सर आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ कि जैसे जैसे मैं पीछे जाऊँगा छोटा था यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आगे आ तो ये बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे आके बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में हो गया। ठीक है, मैं फिर से वापस करता हूँ,
और यहाँ पे इसको आप प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। आप इसको ड्रैग करें आगे और ये चीज़ देख लें आप कि किस तरह करेगा। आप स्पेस के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आगे जाके बिल्कुल यहीं पे रुक गया है। अब इसका क्या सीन होगा कि हमने हमारा जो कंपोजिशन बना है बेसिकली 10 सेकंड का बना है। हमने काम कितने सेकंड पे किया, जस्ट 3 सेकंड के ऊपर। अब इसके आगे तो ऐसे ब्लैंक रहेगा, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक काम है, हम इसको ट्राई करके देखिए। आपको छोटा सा इधर ब्लू सा एक रेक्टेंगल से देख रहा होगा वर्किंग एरिया। आप इसको ड्रैग करके पीछे छोटा कर देंगे तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली प्ले बैक स्टार्ट हो जाएगा, लूप स्टार्ट हो जाएगा। यानी आएगा, बड़ा होगा, ठीक है, फिर से चला जाएगा, फिर से छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, इस तरह यानी लूप होता रहेगा, बार बार रीप्ले होता रहेगा, रीप्ले। आप इसको वर्किंग एरिया को छोटा कर रही है इस वजह से। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड तक रखूँ। आप इसको डायमंड शेप को ड्रैग करके पीछे ले जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट 1 सेकंड के अंदर तमाम काम क्लियर हो जाए। अब मैं वर्किंग एरिया को भी छोटा करूँगा यहाँ तक। आप देखिएगा कितने फास्ट ही करेगा ये। अब इस तरह ये एनिमेट होता रहेगा, लूप ऑटोमेटिकली प्ले करता रहेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लूप हो गया है। अब रीप्ले होता रहेगा बार बार। अब ये आपको समझ आएगा कि हम वर्किंग एरिया को किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे कंपोजिशन टाइम क्या होता है, हमने कंपोजिशन का टाइम ही 10 सेकंड रखा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सही है। अब मैं लेट्स सपोज इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं वर्किंग एरिया बढ़ाता हूँ दोबारा से, और मैं चाह रहा हूँ कि अभी देखिए ये तो स्टार्ट में छोटा था, फिर ये बड़ा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि साथ बड़ा होते होते ये रोटेट भी हो। अब रोटेट कैसे होगा ज़रा वो देखते हैं। अब हमने करना है कि यहाँ पे आ जाना, हमारे पास रोटेशन आ रहा है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप वॉच आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये आता हुआ हमारे 1 सेकंड तक रोटेट होता हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से उसको रोटेट करवाना है। जहाँ पे मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 1, यानी एक पूरा राउंड लगाया। अब देखेंगे क्या होगा। इसको मैं प्ले करता हूँ, ये देखें घूम के आ रहा है, रोटेट होके आ रहा है। इसको मैं वर्किंग एरिया फिर से छोटा करता हूँ ताकि छोटा सा लूप प्ले होता रहे ऑटोमेटिकली। आप ये देखें रोटेट भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। इस तरह छोटा था, बड़ा हुआ, रोटेट भी हो रहा है साथ में। तो काफ़ी मज़े की सी चीज़ बन गई है। अब इसी के साथ मैं लेट्स सपोज एक और चीज़ ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 सेकंड इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, और मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्टार्ट में इनविजिबल हो, इसका ओपेसिटी बिल्कुल कम हो, तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका पोजीशन जो ना चेंज हो तो वो भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम देखेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्टार्ट में ओपेसिटी भी, यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास की फ्रेम ऐड हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट में इसका ओपेसिटी बिल्कुल जो ना 0 रहे, यहाँ पे यानी इनविजिबल रहे बिल्कुल यहाँ पे। और जैसे जैसे ये आगे है इसका विजिबिलिटी भी होता जाए ज़्यादा, यानी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके ये बिल्कुल 100% विजिबल भी हो जाए। ये हो गया। आप देखिएगा कि क्या होगा कि पहले इनविजिबल था, थोड़ा सा सही कह सकते हैं कि बिल्कुल 0 था, इसका कैपेसिटी बिल्कुल नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे ये आगे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, तो ये विजिबल भी होता जाएगा। ठीक है, आपको हल्का सा फील होगा, ज़्यादा नहीं फील हो रहा है इसमें क्योंकि बहुत ही हमने कम ड्यूरेशन रखा है इस वजह से। अगर इसी को मैं बढ़ा दूँ ड्रैग करके थोड़ा सा, तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा अच्छे से हो सकता है कि ये किस तरह सही से काम करे। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तीनों को और इनको बढ़ा के लाइक में करता हूँ 3 सेकंड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके फिर से पीछे ले जाता हूँ अपनी वर्किंग एरिया को यहाँ तक। अब ज़रा इसको प्ले करते हैं, आपको अंदाज़ा अच्छे से होगा। देखिए पहले इनविजिबल था, विजिबल होता गया, साथ 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 रोटेट हो रहा है, साथ बड़ा भी हो रहा है। देखिए हमने एक साथ 3 काम कर लिए। ये छोटा सा एक बेसिक एनिमेशन था। अब इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, मज़ीद एनिमेशन देखने वाले हैं। इसके अंदर पोजीशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। आज भी समझ लें कि थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रो था, यानी बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं इसके अंदर। आई होप कि आपको आज वाली क्लास भी क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरह एनिमेशन कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई इशू हो तो नीचे कमेंट ज़रूर लीव करिए। मैं अब आपसे मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।